जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि टोटल 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फिर छठवें के स्थान में पहला प्रैक्टिस सेट क्यों? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हर 5 प्रैक्टिस सेट के बाद पूरे 5 प्रैक्टिस सेट का हम पूरी तरह से रिवीजन करेंगे। तो आज हम पूरे के पूरे 5 प्रैक्टिस सेट का पूरी तरह से रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? उत्तर, टोंस नदी पर। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई 265 किलोमीटर है। टोंस नदी का उद्गम पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों में तमसा कुंड जलाशय से हुआ है और इसका मुहाना प्रयागराज सिरसा के निकट गंगा नदी में हुआ है। इसकी सहायक नदी पूछी जाए तो बेलन नदी है। टोंस नदी की सहायक नदी है बेलन नदी। टोंस नदी पर बने जलप्रपात कौन कौन से हैं? बिहार जलप्रपात, चचई जलप्रपात, किक्की जलप्रपात, ओड़ा जलप्रपात। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। दूसरा प्रश्न, ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? उत्तर, रजत पदक। ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। दोहा डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक जीता है और प्रथम स्थान। लुसान डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक प्रथम स्थान। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला गोल्ड इसने जीता है और यह भी स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखना है। तीसरा प्रश्न, तराइन का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? उत्तर, 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1194 में गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें गौरी की जीत हुई थी। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? उत्तर, नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? उत्तर, मोढेरा। मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव संचालित घोषित किया गया है और यह कहाँ स्थित है? गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? उत्तर, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। भारत में 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 17 फरवरी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? उत्तर, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर, वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। 1970 में इन्होंने श्वेत क्रांति की खोज की थी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इससे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? उत्तर, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश ने लागू किया था? तो फ्रांस ने लागू किया था 1954 में। और जीएसटी पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा था? बिहार। जीएसटी पास करने वाला भारत का पहला राज्य असम तथा दूसरा राज्य बिहार था तथा अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर था। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? उत्तर, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वृषणों से हार्मोन स्रावित होता है। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है।
भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती? उत्तर मणिपुर में लागू नहीं होती। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मंगलाचरण शब्द का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? उत्तर ओडिसी से है। मंगलाचरण शब्द का संबंध किससे? ओडिसी से। ओडिसी नृत्य करने वाली महिलाओं को गोटीपुआ कहते हैं। ओडिसी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फेवी ने दिलाई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? उत्तर 29 अगस्त 1947 को। ड्राफ्टिंग कमेटी को मसौदा समिति या प्रारूप समिति भी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। विलासिनी नाट्यम और वीर नाट्यम किस राज्य से संबंधित है? उत्तर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? भामकल्पम, लंबाडी, धीमसा, तप्ता गुल्लू आदि। ये सभी कहाँ के नृत्य हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कितने आधारभूत स्वरूप हैं? 2। कौन कौन से? लास्य और तांडव। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है? 8। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर झारखंड की। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था और यह संथाल जनजाति से संबंधित है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। FATF होगा। यहाँ पे FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। FATF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका गठन किया गया था 1889 में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर एंडीज पर्वत श्रृंखला। हाल ही में किस गाने ने 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत अवार्ड जीता है? उत्तर नाटू नाटू। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है मिशेल योह ने और मिस फिल्म कौन थी? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। बेस्ट एक्टर कौन रहे हैं? ब्रेंडन फ्रेजर और फिल्म कौन थी? द व्हेल। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर सिडबी ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों ये थे हमारे पहले प्रैक्टिस सेट के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए हम पढ़ते हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम फिर 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ का साक्ष्य कहाँ से मिला है? उत्तर मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो जिसकी लंबाई ग्रेट बाथ स्नानागार की लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर है। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो से नटराज की मूर्ति के साक्ष्य, पशुपति के साक्ष्य, दाढ़ी वाले महादेव के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा प्रश्न, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? उत्तर 21%। वायुमंडल में उपस्थित गैसें कितने हैं? नाइट्रोजन है 78.8%, ऑक्सीजन है 20.9%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, नियान गैस है 0.002%, हीलियम है 0.0005%, हाइड्रोजन भी है सेम 0.0005%। कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? इसे ट्रिक से याद रखना है। ओ मीना कल काजल। ओ से हो गया ओजोन गैस, मी से हो गया मीथेन, ना से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, कल से हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल से हो गया जलवाष्प। तो ये सभी के सभी गैसें क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट, खानदानों की कृषि में सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी? उत्तर नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में खानदानों की कृषि
प्रारंभ हुई थी, जिसमें सबसे पहले गेहूं कपास के साक्ष्य मिले हैं और ये कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। चावल के साक्ष्य यूपी के कोल्डीवा प्रयागराज से मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य आजमगढ़ एमपी से मिले हैं। मछली पकड़ने के साक्ष्य जलीलपुर पाकिस्तान से मिले हैं। म्यांमार कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर 4 राज्यों के साथ। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? उत्तर 11वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और 1993 में लागू हुआ था। 10वीं अनुसूची में दल बदलने पर प्रतिबंध है और यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और यह 1993 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर राजस्थान के बगदरी गांव नागौर में यह लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? उत्तर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या से प्रति व्यक्ति की आय की गणना की जाती है। और सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने बताई है? दादा भाई नौरोजी ने इसकी गणना की थी। वो भी 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय उन्होंने बताया था। संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर श्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा दिया गया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जरी और चिकन पर गोटे का काम प्रमुखता से किया जाता है? उत्तर लखनऊ में। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर 28 अगस्त 2014 को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? उत्तर एडम स्मिथ को। इनकी एक बुक आपको याद रखनी है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। कब प्रकाशित हुई थी? 1776 में। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पुराने संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को। पुराने संसद भवन की आधारशिला पूछा जाए तो ड्यूक ऑफ कर्नाट ने 12 फरवरी 1921 को रखी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम किस शहर में स्थित है? उत्तर देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर शिमला हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में। फायदोमीटर क्या मापता है? उत्तर समुद्र की गहराई। अमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा का मापन। वोल्ट मीटर क्या करता है? विभवांतर का मापन। थर्मामीटर क्या करता है? ताप का पता लगाता है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा बताता है। यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। उत्तर p²/2m। कोपनहेगन किस देश की राजधानी है? उत्तर डेनमार्क की। कोपनहेगन किस देश की राजधानी है? डेनमार्क की। मुद्रा है डेनिश क्रेन। भारत पर तीसरा अरब आक्रमण कब हुआ था? उत्तर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने तीसरा अरब आक्रमण किया था और यह सफल रहा था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। अल हजाज का सेनापति था। खैबर दर्रे से होकर भारत आया था। खैबर दर्रा भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? उत्तर जाहिर था, जिसकी 2 पुत्रियां थी, सूर्यमाला और परिमाला थी और पत्नी रामाबाई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के दिरहम जारी किए थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? उत्तर 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन हैं, इसका गठन नवंबर 1927 में किया गया। भारत 3 फरवरी 1928 को आया। इसका अन्य नाम श्वेत आयोग था। कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे और सभी के सभी कौन थे? अंग्रेज थे।
साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? उत्तर, भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य था और इसमें विरोध हुआ था, जिसमें साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू 1928 नेहरू समिति के अध्यक्ष थे। वर्केनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती दे दिया था, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया था और नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 10 अगस्त 1928 को, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर, बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों, 2 प्रैक्टिस सेट हम समाप्त कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आइए तीसरे प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार वर्णित है? उत्तर, भाग 3 में। भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन है। कुल 6 मूल अधिकार आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, शैक्षिक एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक। सर्वोच्च न्यायालय समिति से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है? उत्तर, H. वरदाचार्य। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है? उत्तर, 8वीं अनुसूची में। कुल मूल भाषाएं 14 और वर्तमान में कितनी हैं? 20। 15वीं सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया। दूसरा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़े गए। फिर उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 52वां संविधान द्वारा 92वें संविधान द्वारा 2003 में जोड़ा गया। तो पहले कुल 14 थी और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 20 हो गई हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य और मुक्त कानूनी सहायता के लिए प्रोत्साहित करता है? उत्तर, अनुच्छेद 39A प्रोत्साहित करता है। 38 और 39 में कल्याणकारी राज्य बनाने के बारे में वर्णन है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? उत्तर, धान्यागार या अन्नागार, ये सबसे बड़ा भवन है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? उत्तर, लोथल। लोथल अहमदाबाद के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से हमें शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले हैं। एकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? उत्तर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। NDP बराबर होता है GDP - D। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, महालनोबिस थे। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष महालनोबिस थे। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार किसने दिया था? उत्तर, प्रोफेसर राजकृष्णन ने दिया था। प्रोफेसर राजकृष्णन ने हिंदू विकास की दर दिया था। ढिमसा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो ढिमसा, कम्मी, कुम्मी, यहाँ पे कुम्मी होगा, कुम्मी, सिद्धि, माधुरी, घंटा मर्दाला, लंबाडी, कोलट्टम, गोबी बोनालू, भाम कल्पम, ये सभी के सभी लोक नृत्य कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर, कालिदास हैं। कालिदास की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? एक तो आपको याद रखना है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा कुमार संभवम, तीसरा मेघदूत, चौथा रघुवंशम। ये 4 आपको याद रखने हैं। औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है? उत्तर, असम का। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? औरंग राष्ट्रीय उद्यान तो आपको याद ही रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखेवा राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 16 जनवरी को। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, स्मृति दिवस 27 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को। दक्कन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य की बात करें, प्रमुख महोत्सव की बात करें तो कौन कौन से हैं? फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सवम, ये लम्मा जतारा, दुर्गम्मा, दक्कन महोत्सव, लुम्बिनी, उगादी कर्नाटक में आदि। उगादी आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है और कर्नाटक, दोनों जगह मनाया जाता है। कुणाल पाटिल का संबंध किस वाद्य यंत्र से? उत्तर पखावज से। यहाँ कुणाल पाटिल होगा। कुणाल पाटिल का संबंध किस वाद्य यंत्र से? पखावज से। केलुचरण महापात्र, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, मोहन श्याम शर्मा, गोपाल दास, इन सभी का संबंध किससे है? पखावज से है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उत्तर हरमनप्रीत कौर बनी है। वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय अभ्यास है? उत्तर भारत और जापान के बीच। वीर गार्जियन भारत और जापान, वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? उत्तर जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? उत्तर यशस्वी जायसवाल। इन्होंने 13 गेंदों में अर्धशतक यानी कि 50 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? उत्तर एटीपी को कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। पावर हाउस ऑफ सेल किससे कहा जाता है? उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की है। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? उत्तर लाइकेन कहलाता है। कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। काहिरा किस देश की राजधानी है? उत्तर मिस्र की। काहिरा मिस्र की राजधानी है। इसे नील का वरदान भी कहा जाता है। मुद्रा क्या है? मिस्र का पाउंड है। उदारीकरण के जनक किसे माना जाता है? उत्तर डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का जनक माना जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन बने हैं। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट, जिसके हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरे विस्तार से रिवीजन किया। अब आइए चौथे प्रैक्टिस सेट को पूरी तरह से रिवीजन करते हैं और अंतिम प्रैक्टिस सेट की ओर अग्रसर होते हैं। पहला प्रश्न, माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर रामदेव। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? रामदेव। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वीडी सावरकर। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बलात्श्रम का प्रतिरोध करता है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण से धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 13 में क्या है? राज्य द्वारा ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे कि मूल अधिकारों का हनन हो। उत्तर प्रदेश में गैसोहाल की पायलट परियोजना कहाँ शुरू हुई थी? उत्तर बरेली जिले के आंवला में वर्ष 2001 में शुरू हुई थी। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से शहरों में से कौन से एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? उत्तर धौलावीरा जाना जाता है। धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्य टीला। धौलावीरा से हमें स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मेड़ बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? उत्तर विसर्प कहा जाता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? उत्तर फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है? उत्तर सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल के मध्य मैग्नीशियम धातु प्रयुक्त होती है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से? उत्तर बनारस घराने से। बनारस घराने के संस्थापक पंडित जानकी प्रसाद हैं। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ है। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रयागराज में 1927 को की गई थी। राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में वर्णित है? उत्तर भाग 5 में। राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में है और राज्यपाल भाग 6 में वर्णित है और राज्यपाल के पद का वर्णन अनुच्छेद 153 में है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? उत्तर पास बैठना। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? उत्तर अरबों ने। इसका वर्णन किताब उल हिंद नामक पुस्तक में मिलता है जिसे अल बरूनी ने लिखा था। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? उत्तर अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संरक्षण के अधिकार हैं। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं, किसके बने होते हैं? कवक और शैवाल के बने होते हैं। लाइकेन पत्तियों से लिटमस पत्र बनाया जाता है। लाइकेन को वायु प्रदूषण सूचक भी बोला जाता है। वायु प्रदूषक सूचक भी बोला जाता है। मथुरा जिले के गोवर्धन में अकबर के शासनकाल में हरिदेव का मनोहर मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर भगवान दास ने बनाया था, जो कौन थे? आमेर के राजा थे। दूषित जल पीने से कौन से रोग के जीवाणु हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं? उत्तर टाइफाइड के। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 को हुई थी। बरखान स्थलाकृति निम्नलिखित भौतिक विभागों में से किससे जुड़ी हुई है? उत्तर रेगिस्तानी क्षेत्र से। एक पर्वतीय मार्चे के साथ जलोढ़ पंखों को जोड़ने की संख्या को क्या कहा जाता है? उत्तर बहादा कहा जाता है। किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? उत्तर गुजरात राज्य की है। किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 में फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड जीता है? उत्तर लियोनेल मेसी ने। अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान लियोनेल मेसी ने पुरुष वर्ग में बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड जीता है। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला का अवार्ड किसने जीता है? अलेक्सिया फुटेलस ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना की रही हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? उत्तर ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? उत्तर शैलेश पाठक को। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी और यह सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर गुजरात में। गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, वंसदा नेशनल पार्क, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, बरदा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य, कच्छ वेस्टर्न अभ्यारण्य। तो दोस्तों 4 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं और 5वां और अंतिम प्रैक्टिस सेट हमें रिवीजन करना है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
आइए पांचवा प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली बार किसी अंग्रेज की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ है? उत्तर प्रयागराज अधिवेशन 1888। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रयागराज अधिवेशन 1910 के अध्यक्ष विलियम बेडनवर्ग थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष श्री अंबिका चरण मजूमदार थे। कानपुर अधिवेशन 1925 के अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। निम्नलिखित में से किस विदेशी ने बाल विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? उत्तर गार्गी ने। इसका विवरण बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद से ओम शब्द का वर्णन और तमसोमा ज्योतिर्मय का वर्णन मिलता है। और सबसे छोटा उपनिषद पूछा जाए कौन सा है तो मांडव्योक उपनिषद है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? उत्तर अनुच्छेद 343 के तहत। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 273 में जूट एवं जूट से बने उत्पाद का वर्णन है। जठर ग्रंथियां द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? उत्तर श्लेष्मा प्रदान करता है। फतेहगढ़ छावनी में हुए विद्रोह 18 जून 1857 के बाद नवाब तफज्जुल हुसैन खान ने स्वयं को कहां स्वतंत्र शासक घोषित किया था? उत्तर फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? उत्तर डूरंड रेखा 1893। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच 1914। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 1947। हिमालय पर्वतमाला का उत्तर से दक्षिण विस्तार का सही क्रम कौन सा है? उत्तर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक हिमालय। ये सही क्रम है उत्तर से दक्षिण का। मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता, स्मृति, अच्छी गतियां, वाणी तथा चिंतन का केंद्र कौन सा है? उत्तर सेरिब्रम। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है और सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? उत्तर 9। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? उत्तर ऋग्वेद के 3रे मंडल से। गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। महाभाष्य ने किसने लिखा है? उत्तर पतंजलि ने। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? उत्तर सेवा क्षेत्र है, तृतीयक। कौन सा प्रदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया? उत्तर बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 6 रिट जारी करता है। राजघाट बांध पर एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो किस नदी पर स्थित है? उत्तर बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से हुआ है। इसका मुहाना यूपी में हमीरपुर के निकट यमुना में हुआ है। मनुष्य की कोहिनी केवल आगे की ओर और पीछे ही गति कर सकती है क्योंकि इसमें अवस्थित होती है हिंज संधि अवस्थित होती है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? उत्तर भारत और चीन के बीच। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर मुरादाबाद। सहारनपुर लकड़ी के नक्काशी कुटीर उद्योग के लिए फेमस है। आगरा चमड़ा उद्योग के लिए। लखनऊ चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला कौन सी है? उत्तर शिवालिक। हिमालय एक वलित नवीन पर्वत है। हिमालय टेथिस महासागर से बना है। हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखला है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे बाह्य पर्वतमाला है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 25।
अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालन करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में 500 कितने रिट प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? उत्तर 5। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और उत्प्रेषण और प्रतिषेध अधिकार प्रेच्छा। किसी देश की वित्तीय स्थिति किसका सूचक होती है? उत्तर प्रति व्यक्ति आय का। आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर हुई थी? रॉयल कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम 0.78 है? उत्तर दक्षिण कोरिया की। हाल ही में किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी 2023 जीती है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला एजेंसी को विज्ञान की प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? उत्तर निकोला फॉक्स को। तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे 5 प्रैक्टिस सेट जिसको हमने विस्तार पूर्वक रिवीजन किया। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों यदि आप एक्स्ट्रा फैक्ट को फॉलो करेंगे तो लगभग 500 से ऊपर क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इतने कम समय में मात्र 35 से 36 मिनट में आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।